घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शांति शांति शांतिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता अध्याय 2 श्लोक 43। कल 42वें श्लोक की व्याख्या चल रही थी। वेदवाद रथा पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः। जो कर्मी हैं वो वेद के इन्हीं जो कर्म फल देने वाले वाक्य हैं उनको ही ज्यादा मानते। जैसा कि मीमांसा ने लिखा, आमनायस्य तो क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्थानाम मीमांसा का सूत्र है। उसके ऊपर शबर का भाष्य है, बड़ा प्यारा भाष्य है। जैसे ब्रह्मसूत्र पर आचार्य शंकर का बड़ा लालित्यपूर्ण भाष्य है, ऐसे शबर का भाष्य है। वहां वो कहते हैं कि भाई आमनाय माने वेद, वेद का सारा तात्पर्य यज्ञ में ही है। कर्म कांड से अतिरिक्त, यज्ञ से अतिरिक्त जो अर्थ किया जाता है वो अनर्थक्यम, वो अर्थ नहीं अनर्थ है। और शायद इसी सूत्र को आधार मान करके हमारे जितने भाष्यकार, प्राय एक आध को छोड़ करके महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे, ज्यादातर अर्थ यज्ञ पर ही किया है। सायण, मैदर, उब्बट, सायण ने कहीं कहीं थोड़ा हटकर के भी किया है, लेकिन ज्यादा अर्थ यज्ञ पर किया। जबकि वेद तो वस्तु स्थिति का वर्णन करने वाले हैं, जो जैसा है उसको वैसा दिखाने वाले। उन्हीं बातों में जो ज्यादा विश्वास करते हैं वो स्वर्ग के प्रति साधन के रूप में यज्ञ के अतिरिक्त और किसी को मानने वाले नहीं। अब ये बात हम आज के संदर्भ में समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान कृष्ण के समय स्वर्ग के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, है ना। अभी सोमयाग कराने वाले कुछ शेष हैं, तो 3-4 बार हम उस सोमयाग में सम्मिलित हुए, तो उसकी बहुत विधि है और विधि पूर्वक ही वो कराते हैं। अब आज के संदर्भ में क्या है, ये तो भगवान कृष्ण का संदर्भ हुआ स्वर्ग का। आज का संदर्भ क्या है वो देखिए, अगले श्लोक में बता रहे हैं। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इसमें 5 चीज हैं। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला, जो भोग और ऐश्वर्य को देने वाली है। ऐसी वाणी पर वो विश्वास करते हैं। तो कामात्मान, कामात्मान का अर्थ है उनकी आत्मा काममय हो गई, इच्छाओं के अतिरिक्त और उनके पास कुछ भी नहीं।
ये केवल एक ही विशेषण आज के लोगों के लिए है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, दिन रात पैसा। मेरी एक बार दिल्ली में भागवत थी, तो मैं एक मंदिर में रुका हुआ था। सामने एक बहुत बड़ा मकान था। उसकी चौकीदारी करने वाले एक बार मेरे पास आके बैठ गया, बात करने लगा। तो कहने लगा ये जो मकान है मेरे मामा जी लगते हैं, सगे मामा जी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मुझे इतना पैसा कभी नहीं देना। मैंने कहा क्यों, चौकीदारी में मजा आता है? बोला मजा की बात नहीं, मैं इनका जीवन देखता हूं, ना इनका खाने का समय, ना इनका उठने का समय, ना इनका बैठने का समय। और 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, बच्चे हैं, ये है, किसी का समय आने का है नहीं। लड़की 12 बजे आ रही, लड़का 1 बजे आ रहा है, खुद सुबह 3 बजे आ रहे हैं, कोई किसी से मिलता ही नहीं। जब कोई किसी से मिलता ही नहीं तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? अब वो सच झूठ तो वो जाने, हमने तो कभी ऐसी जिंदगी जी नहीं। लेकिन वो इतना क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं सो रहे? सोने के समय सो क्यों नहीं रहे? जागने के समय जाग क्यों नहीं रहे? काम आत्माना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए? आपने कहानी पढ़ी होगी टॉल्स्टॉय की, हाउ मच लैंड रिक्वायर टू ए मैन, है ना? हाँ, आदमी को कितना चाहिए? उतना भी नहीं चाहिए, वो भी फूंक दिया जाएगा, है ना? वो जो है वो भी 3x6 का वो भी फूंक दिया जाएगा। फिर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, ये है काम आत्मान, लेकिन विश्वास उसी में करेंगे। अभी आप देखिए कितने लोग हैं जो तंत्र मंत्रों के चक्कर में पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं। और ऐसे लोगों के पास बहुत भीड़ रहती, चाहे वो जाने या ना जाने। अभी टीवी में बहुत सी क्लास, मतलब वो बताते हैं ज्योतिष वाले, है ना? और वो ज्योतिष वाली जो लड़की बैठी रहती है उसको भी नहीं पता ज्योतिष होता क्या है, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर आता है, उसमें सब फीड रहता है, उसके अनुसार वो अपने आप कंप्यूटर कैलकुलेट करके सब कुछ बता देता है। फ्यूचर पॉइंट का है और 2-3 आते हैं। अब लेकिन उनके पास कितनी चिट्ठियां जाती हैं, कितने फोन जाते हैं, फिर वो एक बोले हम पूजा करवा देंगे अपने आप तो पैसे भेज दो, फिर भी लोग जाते हैं। काम आत्मा, एक ऐसे महात्मा है, महात्मा तो नहीं है हाँ, लेकिन प्रसिद्ध तो है, लोग तो उसको महात्मा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि समोसा खा लो काम हो जाएगा, ऐसा कर लो काम हो जाएगा, वैसा कर लो। बोले कृपा आएगी, टीवी में बैठ के उसके लिए पर्स खोल के बैठते हैं, कृपा आएगी। इनको अंधा किसने बनाया? वो तो फ्री में देता नहीं ज्ञान, वो तो पैसे लेता है, फार्म भरवाता है, पैसे लेता है और बाई चेक लेता है। लेकिन ये अंधे को कौन बने हैं? पढ़े लिखे बेवकूफ, बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं। तो क्या पढ़ाई का मतलब बेवकूफ बनना था? तो इससे अच्छा तो अनपढ़ ही रह लेते हैं। अगर पढ़ लिख करके भी बेवकूफ ही बनना था, समोसा खाने से ही बिजनेस बढ़ना था, है? लाल टी शर्ट पहनने से या हरी टी शर्ट पहनने से अगर कैंसर ठीक होना था, तो पढ़े लिखाई का तुम्हारा फायदा क्या रहा? लेकिन भीड़ होती है वहां। एक और आते हैं, उनको मंत्र भी बोलना नहीं है, मंत्र बोलते हैं। उनको कोई संस्कृत का उच्चारण शुद्ध आता नहीं, लेकिन वहां भी लाखों की भीड़ पहुंचती है, कभी किसी को पूरा बताते नहीं। हम क्रिटिसाइज की बात नहीं करते, वो भीड़ कोई साधना के लिए नहीं जाती,
हमारा उद्देश्य, वो भीड़ कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाती, वो भीड़ जाती है कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ये तो संसार है, इसमें जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। आपको महात्मा चाहिए तो महात्मा मिल जाएंगे, आपको धोखेबाज चाहिए तो धोखेबाज भी मिल जाएंगे। लेकिन हम धोखा खाते क्यों हैं? हम अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से। योग वासिष्ठ में कहा है, कामम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय से, तेन त्वाम न संकल्पयिष्यामि तेन त्वम न भविष्यति। हे काम, मैं तुम्हारे जड़ को जानता हूं। तुम संकल्प से पैदा होते। संकल्प कैसे आता है? संकल्प, मान लो मैं मार्केट में जा रहा हूं और मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दिखाई दी, तो मैं सोचता हूं ये मेरे पास हो। जिसके लिए भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यारा शब्द दिया, ध्यायतो विषयान पुंस ध्यायत चिंतयन्तः। जब किसी विषय को चिंतन करेंगे, देखेंगे, तो फिर उसका मन में भाव आएगा कि मेरे पास भी हो। मेरे पास हो तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छे और बुरे। तो हमारा संकल्प वहां से उदय होता है। तो संकल्प से कामनाएं होती हैं, यानी मन से। अभी इस बार तो नहीं, हम अगली बार स्थित प्रज्ञ की ही बात करेंगे, इस बार तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां। लेकिन स्थित प्रज्ञ में सबसे पहला जो लक्षण दिया है, सबसे पहला वो यही दिया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये कामनाएं कहां से आई? मनोगतान, ये मन से आगत है, मन से आई है ये। पहले इंद्रियां देखती हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श को, फिर मन उनको संकल्प विकल्प करता है। तो मनोगत कामनाएं हैं, मन से आती हैं। तो ऐसे जो अनेक प्रकार की इच्छाओं को रखते हैं, उनको कहा कामात्मान, यानी कामना में उनकी आत्मा हो गई है। इतनी जड़ता आ गई है कि वो अपने बारे में भी नहीं सोचते कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। सुबह उठेंगे, मशीन की तरह से जिंदगी है। जैसे आप स्विच ऑन कर दो, पंखा चलता रहेगा, पंखे को नहीं मालूम मैं क्यों चल रहा हूं। ऐसे ही सुबह उठते ही दिनचर्या चालू होती है, फिर सो जाते, पता नहीं क्यों क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, मालूम नहीं। कहाँ जाना है मालूम नहीं, किधर जाना है मालूम नहीं, बस जाना है। इच्छाएं पूर्ति करनी है, कामनाएं पूर्ति करनी है, कितनी करनी ये भी नहीं मालूम। हमारे भर्तृहरि ने कहा कि जिसके पास लाख है वो करोड़ चाहता है, करोड़ वाला 10 करोड़ चाहता है। अथवा आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जो पंच बन गए वो सरपंच बनना चाहता है, जो सरपंच बन गया वार्ड मेंबर बनना चाहता है, जो वार्ड मेंबर बन गया ब्लॉक प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ब्लॉक अध्यक्ष सोचता है कि मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलए सोचता है कि मैं एमपी बन जाऊं, एमपी सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री सोचता है कि अब धीरे धीरे मैं चलो ऐसा काम करूं इंद्र ही बन जाऊं, इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा के पास ज्यादा पावर है, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ब्रह्मा सोचता है विष्णु बन जाऊं, विष्णु सोचता है मेरी कोई मानता तो है नहीं, और शंकर भगवान एक बार यूं करते हैं सारे लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि मालूम है संहार करने में 1 मिनट लगाएंगे। चलो शंकर बन जाता हूं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाएं जीवन में बनी रहती है, और उसी में व्यक्ति लगा रहता। चिंताम अपरिमेयम प्रलयंताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। चिंताम अपरिमेयम, बहुत चिंता लेकर के चलते हैं। हमारे एक महात्मा कह रहे थे, भाई चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पीछे से एक डॉक्टर खड़ा हो, बोले महाराज आप झूठ क्यों बोल रहे हो,
चिंता करने से कुछ कोई नहीं होता। महात्मा ने कहा बताओ क्या होता? बोले मेरे मकान तभी बनते जब ये चिंता करते हैं। ये चिंता करेंगे, बीमार पड़ेंगे, मेरे पास आएंगे तो मेरी रोजी रोटी चलेगी, मकान बनेंगे, गाड़ी आएगी। तो अपरिमेय चिंता, दिन भर वही घुटन, वही बात, वही घुटन, वही बात। तो चिंताम अपरिमेयाम। और कहां तक? जब तक मर नहीं जाते, जब तक चिंता रहती है। अगला जन्म फिर मिलता है, फिर वही चक्कर रहता है। तो कामात्मान, देखो कितनी कामनाएं हमारे अंदर हैं। क्या हम इन कामनाओं को कम कर सकते हैं? तो एक महात्मा एक बात कहते थे कि भाई देखो, एक तालाब है, सुंदर सा तालाब, बड़ा शांत है, बहुत शांत है। उस शांत तालाब में अगर कोई एक कंकर उठा करके फेंक दे तो उसका क्या होगा? तरंगे आएंगी। ऐसे हम तो शांत ही थे, पता नहीं कहां से कामना का एक बीज हमारे अंदर आया और तरंगे होने लग गई। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे एक वट वृक्ष में अनेक वट वृक्ष समाहित होते हैं, ऐसे हमारी एक कामनाओं में भी अनेक कामनाएं समाहित होती हैं। एक कामनाओं में अनेक कामनाएं समाहित होती हैं। और ये फिर जब तक जीवन चक्र चलता है तब तक चलती ही रहती है, खत्म होती नहीं। भरतरी ने बहुत प्यारा लिखा है। वो कहते हैं उत्खातम निदिशंकया क्षितितलम धमाता गिरेर्धातवः निस्तीर्ण सरिताम पतिर्नृपतयो यत्नेन संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता शमशाने निशा प्राप्तम काणवराट कोपि न मया तृष्णेधुना मुंच माम। कहते हैं हे तृष्णा, भर्तृहरि कहते हे तृष्णे, तो अब तो मुझे छोड़ दे। मैंने इतना सारा काम किया लेकिन मुझे अभी तक काणी कोडी भी नहीं मिली। काणी कोडी तो समझते हैं ना आप भी समझ गए, है ना? एक प्रोवर्ब है काणी कोडी, हिंदी का मुहावरा है ना? फूटी कोडी काणी कोडी एक ही बात है। तो भर्तृहरि ने काणी कोडी लिखा, कान वराट, वराट कहते हैं वो कोडी को, है ना? तो फूटी कोडी यानी काणी कोडी भी मुझे नहीं मिली। क्या क्या किया? उत्खातम निदिशंकया क्षितितलम धमाता गिरेर धातवः। धन मिलेगा इसके लिए मैंने पूरी जमीन को खोद दिया, पर्वतों की चोटी को मैंने खत्म कर दिया कि मिलेगा, समुद्र को अपनी बाहुबल से पार किया, उसमें भी कितने ही गोते लगाए कि कितने रत्न इसमें मिलेंगे। बड़े बड़े राजाओं को मैंने संतुष्ट किया। और इतना ही नहीं, मंत्र आराधना करते हुए शमशान में कितनी ही रातें बिताई हैं, लेकिन प्राप्तम काण वराट कोपि न मया, अभी तक तो मुझे काणी कोडी भी मिली नहीं। आप सबको तो मिली गई होगी, है? हाँ, उसका भाव वैराग्य पर की है। कहीं ऐसा समझो राजा था वो। प्राप्तम काण वराट कोपि न मया तृष्णे धुना मुंच माम। हे तृष्णा, अब तो मुझे छोड़ दो। संत ने क्या कहा? संतों ने मन मरी, माया मरी, मर मर गया शरीर। मन मरी, माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये आशा और तृष्णा है ना, ये कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। हमारे एक महात्मा कथा सुनाते थे। वो कहते थे एक बार एक राजा था। बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार एक राजा था, तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि भाई देखो,
मेरे खजाने में कितना पैसा है। मंत्री ने कोषाध्यक्ष को बुलाया कि पूरा कैलकुलेशन बताओ। कैलकुलेशन बताया तो उन्होंने कहा महाराज आपकी 10 पीढ़ी ऐसे ही खा सकते, कोई चिंता नहीं। बोले 11वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करो। तो पता लगाओ कि पैसा है किसके पास। मंत्री ने पता लगाया, बोले महाराज समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नाकर कहते हैं, समुद्र के पास है। राजा समुद्र के पास गया, समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो बोले इसमें बम्बार्टमेंट करो, है ना। तो राजा ने बम्बार्टमेंट कर दिया, समुद्र में बम फेंकने चालू कर दिए, कोई हाइड्रोजन, कोई न्यूक्लियर, कोई 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 कोई। तो समुद्र का देवता प्रकट हुआ, बोले क्या चाहिए? बोले हमें रत्न चाहिए ताकि हमारी कितनी पीढ़ी हमारी खाती रहे। तो समुद्र ने कहा फिर रत्न मिल जाएंगे, रत्न ले गए। अब मंत्री ने राजा को कहा महाराज रत्न तो मिल गए, लेकिन इसको रखे कहां? तो बहुत ज्यादा है, रखने के लिए जगह नहीं है। तो कहा फिर चलो समुद्र के पास। फिर गए समुद्र के पास, बोले करो इसमें बम्बार्टमेंट। फिर ये सब गांव के महात्माओं की कहानियां है ना, वो ऐसी शब्दावली यूज करते हो तो मस्ती की। बम्बार्टमेंट किया तो फिर समुद्र का देवता प्रकट हुआ, बोला अब क्या चाहिए? बोला वो रत्न को रखने के लिए पात्र चाहिए, वो आ ही नहीं रहे हमारे, सारा खजाना भर गया, सारा महल भर गया। तो उसने एक पात्र दिया समुद्र में, ले जाओ इसमें रख देना। वो ला करके रख दिया, वो पात्र खाली हो गया। मंत्री गया, बोले महाराज ये तो जो पात्र दिया समुद्र में तो भर ही नहीं रहा। बोले फिर चलो समुद्र के पास। फिर गए समुद्र के पास, बोला करो बम्बार्टमेंट है। फिर समुद्र प्रकट हुआ, बोले अब क्या दिक्कत है? बोले वो पात्र नहीं भर रहा। समुद्र हाथ जोड़ के कहता है, बोले इस पात्र को मैं भी नहीं भर सकता, क्योंकि एक आदमी की खोपड़ी है ये, इसको मैं भी नहीं भर सकता। समझ गए ना, ये आदमी की खोपड़ी है, भरी नहीं जाती। कितना चाहिए इसको मालूम नहीं, बस चाहिए। आशा तृष्णा लगी रहती है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, है ना। तो ये जीर्ण शीर्ण नहीं होती है, तृष्णैका तरुणायते। तो ये कामात्मान। अच्छा, कामात्माने का बड़ा प्यारा शब्द दिया वहां। एक तो इसका अर्थ हो गया काम में एव आत्मा यस्य, कामनाओं में ही जिसकी आत्मा लिपायमान है। एक दूसरा अर्थ हो गया आत्मनि कामः, उसकी आत्माओं में काम घुस गए हैं। और एक हो गया आत्मा एव कामः, आत्मा ही काम रूप हो गई है ना। बड़ा प्यारा शब्द दिया भगवान ने, ये आत्मा ही काम रूप हो गई। पता ही नहीं हम जीव क्या है क्या नहीं है, जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, क्या रखा है सत्संग में, क्या मिलेगा? तो आप ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? चलो कमाते हैं, तरह तरह का व्यापार करेंगे, तरह तरह का बिजनेस करेंगे, तरह तरह की मंत्र तंत्र साधना करेंगे, तरह तरह के लोगों के पास जाएंगे। किसी भी तरह से इच्छा की पूर्ति चाहिए, लेकिन इच्छा की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आज के लोगों की बात। अब आजकल तो लोग हमारा आप इसी समाज में जीते हैं, इसलिए ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। कुछ उसको कहते हैं ऊहन, कुछ थोड़ा कहे कुछ थोड़ा समझे, है ना। एक की शादी होगी, बेचारा गांव देहात का था, शहर की लड़की आ गई, ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो बोला मैं बाजार जा रहा हूं, तेरे को कुछ चाहिए? तो उसने लिस्ट गिना दी, ये चाहिए मेरे को। अब उसने बेचारे ने कभी नाम भी नहीं सुने थे। तो बोली आप समझ गए? बोले मैं समझ गया। क्या समझे? बोले तू मेरे नहीं रहनी, है ना। तो तो अगर ये लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी तो हम भी भगवान के रहने वाले, भगवान के तो रहने वाले नहीं है, संसार के रह करके भले ही रह लो। तो ये तो आजकल के लोगों की बात हो गई। अब आइए भगवान कृष्ण के लोग समय की बात, दोनों की बात है ना। तो स्वर्ग पराहा,
स्वर्ग का मतलब ये नहीं किसी लोक विशेष में जाना है, ध्यान रखना, है ना? हाँ। स्वर्ग का मतलब ये है कि गर्मी है तो एसी चाहिए, है ना? सर्दी है तो हीटर चाहिए, रोग है तो दवा चाहिए, फिर दवा है तो रोग भी चाहिए क्या? स्वर्ग का अर्थ है जितनी सुविधाएं हमारे पास हो सकती हैं, उस सारी की सारी सुविधाएं हमें। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा मैत्री को? यही तो कहा, जब उसने कहा कि जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे इस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी? तो याज्ञवल्क्य बोले, जैसे दूसरे धनी लोग जीते हैं वैसे तुम भी जी लेना, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमें तो स्वर्ग का मतलब लोक विशेष से नहीं, इसी लोक में स्वर्ग चाहिए ना, इसी लोक में स्वर्ग चाहिए। एक बढ़िया बंगलो हो, है ना, एक बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया टेलीफोन हो, सारी चीज अच्छी अच्छी चाहिए। ये स्वर्ग ही है, जिस सुख की कामना के लिए हम इतना इकट्ठा करते हैं, है ना? ये स्वर्ग है। स्वर्ग परा माने सुख ही चाहिए उनको। अच्छा, एक बात है, वो भूल जाते हैं कि सुख चाहिएगा तो बिना दुख के तो सुख भी नहीं आता, नहीं आता ना। देखो, आप यहाँ चल करके आए हो, ऐसी बारिश हो रही, बहुत तेज, सुबह तो बारिश हुई, रात को तो मेरे ख्याल से नहीं हुई, सुबह हुई। उठे होंगे, समय पर अपना सारा काम किया होगा और फिर चल करके यहाँ पर आए, तो कुछ कष्ट हुआ ना? हाँ? ऐसे ही हम सुख की प्राप्ति के जितने भी साधन इकट्ठे करते हैं, कितना कष्ट होता है। नीति वाक्य लिखा कि पैसे में देखो जितने दुख हैं उतने ही दुख सारी चीजों में है। तो पैसे में कितने दुख हैं? बोले अर्जने दुखम वे दुखम, पैसा कमाओ तो दुख, खर्च करो तो दुख, खो जाए तो दुख, और चोर ले जाए तो दुख, और उसकी रक्षा करो तो दुख। देखो कितने दुख हैं। कमाने में दुख, खर्च करने में दुख, खो गया तो दुख, चोरी हो गया तो दुख, और रक्षा करो तो, और इनकम टैक्स वाले आ जाएं तो। जैसे धन में दुख है ना, धन में, ऐसे ही सभी वस्तुओं में इतना ही दुख है, केवल धन में ही नहीं है। अगर मेरे पास एक बढ़िया सा पेन हो ना, पेन, और सोने की निब हो, उसमें हीरा की वो जड़ी हुई हो, तो मुझे लिखने से ज्यादा उसकी चिंता रहती है सुरक्षित रखने की, है ना? सबसे ज्यादा उस पर ध्यान जाएगा, उसकी सुरक्षा पर। जबकि पेन का काम तो लिख, जो अच्छा लिख दे वो अच्छा पेन। लेकिन ये सभी प्रकार के दुख सभी वस्तुओं में, संसार केवल धन में ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुख चाहिए, और उसके लिए ही हम सारे के सारे संसाधन जुटाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस स्वर्ग नहीं चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए, सब स्वर्गवासी होना चाहते हैं, नहीं? भाई स्वर्ग का वास तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी कहीं जाएं तो बढ़िया कमरा मिले, फर्स्ट क्लास, एसी लगा हुआ हो, फ्लाइट की टिकट एडवांस में मिल जाए। ये स्वर्ग ही है ना, और क्या है? आप विचार करो ये क्या है। ऐसी सभी चाहते हैं, कोई संसार का प्राणी नहीं जो दुख चाहता हो। तो ये स्वर्ग पराहा, परमात्मा परा नहीं होते, है ना? अगर ये परमात्मा परायण हो जाए, परमात्मा परायण, तो देखो परमात्मा परायण होने पर तो क्या होगा?
सुखे दुखे, हाँ, फिर सुख आए तो भी ठीक है और दुख आए दोनों से परे। ध्यान रखना, अगर हम स्वर्ग परा होंगे तो हमें राग और द्वेष दोनों आएंगे, सुख और दुख दोनों मिलेंगे। और अगर हम परमात्मा परा होंगे तो सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ, दोनों में समता आएगी। और समता भी कैसी, उसमें भी हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा। भागवत में कहा ना, उसमें ये अपना ब्रह्मा जी जब गोचारण लीला के समय, तो ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, हे प्रभु मैं आपकी अनुकंपा का समीक्षण करता हूं, अच्छी तरह अनुभव करता हूं। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हुए मैं आपकी कृपा का अनुभव कर रहा हूं। तो कर्मों का फल तो सुखात्मक भी होगा। बस ये प्रार्थना, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वाग वपुभिर विददन नमस्ते। इसलिए हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो आत्मकृत आपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल, आत्मकृत विपाक, विपाक माने कर्मों का फल, क्लेश कर्म विपाका सरई अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो हम अपने कर्मों का फल यानी सुख दुख को भोगते हुए सुख दुख से ऊपर उठ करके और परमात्मा में ही रहें, वह है परमात्मा परायण। और हम सब हैं स्वर्ग परायण। तो ये स्वर्ग परा का अर्थ किसी लोक विशेष में नहीं लेना भाई। अर्जुन के समय भगवान उपदेश इसी धराधाम पर कर रहे हैं। तो यहां भी सबको स्वर्ग चाहिए, सबको सुख चाहिए। ये इतने सारे करोड़ों अरबों रुपयों का घोटाला क्यों करते हैं? उसी सुख के लिए। अब सुख मिले या ना मिले एक अलग बात है ना। सुख कहाँ मिलता है? ऊधो मन माने की बात है ना, ऊधो मन माने की बात। दाख छुहारा छाड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खात, ऊधो मन माने की बात। भाई जिसका जहां मन लगे उसको वहीं सुख मिल रहा है। क्योंकि आनंद जो परमात्मा का सुख है वो निरपेक्ष है, संसार का सुख है वो सापेक्ष है। तो किसी को नमकीन में सुख आ रहा है तो किसी को मीठे में सुख आ रहा है। जो सापेक्ष सुख है वो दुख देख करके जाएगा ही जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, हाँ, थोड़ी देर सुख देगा लेकिन बाद दुख देगा। तो इस स्वर्ग पराहा और जन्म कर्म फल प्रदाम, ऐसी वाणी पर विश्वास करते हैं जो जन्म कर्म और फल तीन चीज होगी ना। अथवा जन्म ही कर्म है, जन्म ही फल है, क्योंकि जन्म होगा ही तो हमें भोग मिलेंगे ना, जन्म होगा तो ही हमें मिलेंगे। तो हमारा क्या सिस्टम है? हमारा सिस्टम है, हमारा जन्म हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम हो तो देख लेना, मुझे तो मालूम नहीं हमारा सबसे पहले जन्म कब हुआ। ठीक है ना। फिर जन्म हुआ तो जन्म होकर के हमने अनेक प्रकार के कर्म किए। अब कर्म में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो कर्म संस्कार देता है और एक फल देता है। यानी कर्म का संस्कारांश भी होता है और फलांश भी होता है। समझ गए ना। तो एक तो कर्म किए तो संस्कारांश तो संस्कार में चले गए, जिसको हम वासना कहते हैं, और फलांश फल में आ गए, जिसको हम
राग द्वेष और मोह के रूप में भोगते हैं। पहले जन्म हुआ, फिर कर्म हुआ, और कर्म का हमें फल मिला। तो फल दो तरह का हो गया, एक संस्कार के रूप में और एक भोग के रूप में। तो फिर संस्कारांश जो हुआ कर्म, जो वासना बनी, उस वासना से फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हमने फल भोगे, कर्म किए, फल भोगे, फिर वासना बनी, और फिर यही सिस्टम चालू हो गया। इसी को आचार्य शंकर ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा। ये चक्र है हमारा, चलता रहता है। इसको कहते जन्म कर्म फल प्रदाम। समझ गए ना? इसी को ही कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदाम। क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा? अरे चिंता किस बात की है, काल अनंत है, आत्मा अमर है, तप करेंगे और विष्णु से बदला लेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में। ठीक है ना? यही हम सोचते रहते हैं, कर्म करेंगे अगले जन्म में भोगेंगे, अगले जन्म में भोगेंगे। अच्छा देखो, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो भी इतना तो मानते हैं कोई कयामत आएगी, है ना? नहीं, फिर वो कयामत क्या करेगी? वो भी ही काम करेगी। कयामत आएगी, फिर आपको जहन्नुम में ले जाएगी, फिर उसके बाद आपको हूरें मिलेंगी, फिर वही सारा सिस्टम। सब सिस्टम वही है, कोई भले माने कहने के लिए या ना माने, सिस्टम सारा का सारा वही है। तो हमें जन्म मिलेगा, अच्छे कर्म किए हमने। अच्छा एक और बात है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप कितना भी पुण्य कर्म कर लो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा पाप कर्म तो किसान खेती करता है ना, जब हल चलाता है तो कितने कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। आप जब यज्ञ में आहुति देते हैं स्वाहा और स्वधा की, कितने ही जीव जंतु मारे जाते हैं। और राजनीति, हमारे शुक्र नीति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, और भी बहुत सी नीति है राजनीति पर, जो जीवन व्यवहार को लेकर के। उनमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को दबाए बिना ऊपर नहीं उठ सकता। अगर आपको ऊपर उठना है तो एक को दबा करके। इसलिए देखो, सबसे ज्यादा द्वेष राजनीति में। क्यों? क्योंकि जब तक उसको नहीं गिराएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा द्वेष क्यों है वहां? क्योंकि सबसे ज्यादा भोग वहीं मिलता है, सबसे ज्यादा। आपको जमीन खरीदने में बहुत पैसा चाहिए, उनको तो ऑफिसर को ही तो धमकाना है, इधर उधर ही तो कागज करवाने हैं। तो इसलिए वहां सबसे ज्यादा द्वेष होता है। जब वहां सबसे ज्यादा द्वेष होगा तो हिंदी में एक लोकोक्ति है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करा, राजा बन गया, राजा बन गया नरक में चला गया, क्योंकि भयंकर राग द्वेष होता है। अब राजा जनक की बात कहोगे तो मैं कह नहीं सकता, है ना? ये उदाहरण तो राजा शिवी है, जनक है, भरत है। भरत कौन? एक कुरुवंशी, है ना? कुरुवंशी, उसने अपने पुत्र को राज नहीं दिया क्योंकि योग्य नहीं था।
उसने विचार किया जो योग्य नहीं वो प्रजा रक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसा राजा तो नहीं तो धृतराष्ट्र ने तो नाश ही कर दिया पुत्र मोह में, तो ये राजा के एकाध को छोड़ दो, नहीं ज्यादातर तो बुरा हाल है। तो जन्म कर्म फल प्रदाम, एक दूसरे को दबा करके आदमी ऊपर चढ़ता है तो भाई सुख मिलेगा तो दुख भी, हिंसा होगी। कोई भी आप उत्तम कर्म करोगे थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा, हमने यहाँ 18वें अध्याय के ऊपर प्रवचन किया, तो वहां लिखा सहजमपि कौन्तेय सदोषमपि न परित्यजेत। मतलब अगर आपका कोई सहज कर्म है और वो सहज कर्म दोष युक्त है तो भी उसको मत छोड़ो, क्योंकि थोड़े बहुत दोष तो सभी जगह आएंगे। हाँ, कहाँ नहीं आएंगे, आप ध्यान करने बैठ जाओ तो दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप निर्दोष ब्रह्म तक जा रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अगर सदोष संसार की कामना करते हैं तो दोष आएगा, नहीं तो आप निर्दोष ब्रह्म की कामना कीजिए, कोई दोष नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा। वहां क्या होगा, वहां तो पुण्य पापे विधूय निरंजनम साम्य मुपैति दिव्यम। पुण्य और पाप दोनों को ही धोना पड़ता है, पुण्य को भी धोना पड़ता है और पाप को भी धोना पड़ता है। अगर यहां हम पुण्य को धो लेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। यहां पुण्य को नहीं धो सकते, तो पुण्य को नहीं धोएंगे तो पाप भी धुलने वाला। इसलिए ये जो संसार के प्रति किए जाने वाले कर्म हैं, ये हमारे इस चक्र में लगाते रहते हैं। चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च। कभी एक जो स्पोक है पहिए का आरा, कभी एक नीचे होता है वो फिर ऊपर हो जाता है, फिर वो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है। कभी हम राजा बन जाते, कभी रंक बन जाते, कभी राजा बन जाते, कभी रंक बन जाते हैं। और इसी तरह से हम कर्म करते हुए जन्म जन्मांतरों तक अनेक प्रकार की यातनाएं और कष्ट सहन कर रहे हैं। तो हमें क्या मालूम जन्म जन्मांतरों का? तो भगवान ने कहा ये काम मैं नहीं किया, नहीं तो तुम मारे जाते सारे। हाँ, मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च, स्मृति भी मैं देता हूं और विस्मृति भी मैं ही देता हूं, मेरे से ही है दोनों, स्मृति भी और विस्मृति भी। अरे विस्मृति दे करके बड़ा अच्छा किया हुआ है, नहीं बचपन को याद आ जाए कि ये मेरे को बचपन में इतना पीटता था, तो बड़ा होकर के उसका क्या हल करेगा, है ना। इसलिए स्मृति और विस्मृति भगवान देते हैं। भगवान ने हमें विस्मृति दी कि इस जन्म को तो हम ढंग से जी लें, नहीं पिछले जन्मों को याद कर करके हमारा क्या हाल होता है। इसलिए भगवान समझदार हैं, उनके ऊपर अंगुली मत उठाओ कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि हमें पिछले जन्म का याद नहीं है। एक आदमी, आपने कथा सुनी, रास्ते में जा रहा था, नीम का पेड़ था और ऊपर देखा तो बारीक बारीक फल लगे हुए थे। वो कहता है भगवान भी देखो इसमें दिमाग नहीं बुद्धि नहीं, किसी से सलाह ले लेता। तो बड़ा भारी पेड़, इतने छोटे छोटे फल, और वो तरबूज की बेल बेचारी बहुत कोमल और मुलायम होती, उसे इतने बड़े बड़े। इतनी देर में एक निबोली गिरी उसके यहाँ लगी, पट्ट दे, बहुत दर्द हुआ। कहने लगे भगवान समझदार है, अगर ये तरबूज की तरह होता था आज मेरा क्या हाल होता। तो परमात्मा के उसमें संदेह नहीं करना, उन्होंने अपोहन हमें दिया है ताकि इस जीवन को हम ठीक से जी लें। इसलिए जन्म कर्म फल प्रदाम, ऐसी वाणी पर ही लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, जो हमें जन्म जन्मांतरों तक सोचते रहे सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। तो जैसे भगवान कृष्ण का और वो काल यवन था, है ना, काल यवन वाली हाल हो गई। हमारी हाल तो स्थिति क्या है, काल यवन वाली बात है। काल यवन भाग रहा कहां से? मथुरा से। बेचारा भागा भी बहुत दूर तक, भरतपुर तक भागा है। अब पकड़ में आए, अब पकड़ में आए, अब पकड़ में आए, अब पकड़ में, है ना। बस इतनी दूर रह जाते थे भगवान, जैसे पकड़ में आए। तो भगवान कृष्ण आगे आगे और काल यवन
पीछे पीछे। लेकिन काल यवन की पकड़ में भगवान आए नहीं। ऐसा लगा कि अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, और अब पकड़ने पकड़ने में भगवान तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन भस्म जरूर हो गए। क्या यही हालत तो हमारी नहीं है? अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख तो मिला नहीं, एक दिन हमने ही सुखों की तरफ से आंखें बंद कर ली। तो ये जन्म चक्र है, जन्म चक्र। एक एक महात्मा एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि एक आदमी पेड़ की बहुत ऊंची चोटी पर चला गया, चढ़ गया। वहां से वो बारिश हो रही होगी जैसे यहाँ बॉम्बे में हो रही है, उसका पैर फिसल गया, हाथ से टहनी छूट गई। नीचे आया तो सबसे नीचे वाली टहनी उसकी पकड़ में आ गई, लटक गया। सोचा अब नीचे जंप मार दो, कूद जाऊं, तो देखा खाई थी, बड़ी गहरी खाई थी। उस गहरी खाई में भयंकर विषधर सर्प था। अब परेशान हो गया, तो दोनों हाथ पकड़ करके उसने पैरों से भी टहनी पकड़ी, तो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था और उस टहनी को दो चूहे काट रहे थे। मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद गिरी, उसके मुंह के ऊपर आके गिरी। देखा बड़ा स्वाद है, वो प्रतीक्षा कर रहा है दूसरी गिरे। भूल गया कुएं को, भूल गया सर्प को, भूल गया टहनी को काट रहे हैं। संत कहते हैं कि ये क्या है? ये जीव ही है और कुछ नहीं है। जीव ही है, इस काल रूपी खाई में मृत्यु रूपी भयंकर विषधर सर्प है। ये दिन रात रूपी टहनियां, दिन रात रूपी चूहे हमारी जीवन रूपी टहनी को काट रहे हैं। लेकिन विषय के क्षणिक भोग से हम सोचते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। ये तो कृष्ण और काल यवनी है ना, भगवान का काल यवन की पकड़ में कृष्ण आए नहीं। तो संसार की वासनाओं को लेकर के चलेंगे तो भी हमारी पकड़ में आएंगे नहीं। ध्यान रखना। फिर क्या होगा? ये तो कृष्ण काल यवन की है। फिर हमारी स्थिति हो जाएगी राम जी की और मारीच की, है ना। फिर मारीच को राम जी ने क्या किया? हाँ, एक दिन हम भी ऐसी हालत में पहुंच जाएंगे। तो चलिए, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कल्प कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरीय गतिम प्रति। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष, कितना ही कर्म हो उसमें तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन ध्यान भजन में विश्वास नहीं रखेंगे। आप कह दो किसी को कि आप ये यज्ञ करवाओ, एक उस यज्ञ में विधि बहुत है, लेकिन उस यज्ञ कराने से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आपकी फैक्ट्री डूब रही है तो बच जाएगी। वो सारी क्रियाएं करेगा, सारी, कितनी ही कठिन से कठिन क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसे भगवान नहीं चाहिए, उसे चाहिए संपत्ति, उसे चाहिए धन, उसे चाहिए स्वर्ग। अब ये क्या है, जो राजनेता बनते हैं ना, दिन रात घर परिवार को छोड़ करके लगे रहते हैं। किसी से गाली खाएंगे, किसी को गाली देंगे, है ना। किसी का काम करेंगे तो किसी से अपना काम करवाएंगे। ये क्या है? क्रिया विशेष बहुला। लेकिन यहाँ जो क्रिया विशेष बहुला का अर्थ है, ये है कर्म कांड को लेकर, विभिन्न प्रकार के यज्ञों को लेकर के। अब चूंकि यज्ञ है नहीं तो हम तो वर्तमान की व्याख्या करेंगे ना। अब यज्ञ है होते ही नहीं, नहीं तो ऐसे है, ऐसे ऐसे यज्ञ हैं। आप प्रातः काल आहुति दोगे सूर्योदय के बाद, तो उसको शामक नाम के राक्षस ले जाएंगे। इसीलिए सूर्योदय से पहले ही आहुति दो। उदयति जुहोति, अनुदयति जुहोति। सूर्योदय से पहले हवन करना चाहिए या सूर्योदय के बाद करना चाहिए, या कौन सी विधि करनी चाहिए, उसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ये सब कुछ है। एक बार हम ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे, शांकर भाष्य। अब वो जो तीसरा अध्याय है उसमें मीमांसा का वर्णन है, मीमांसा का सिद्धांत का। मीमांसा तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने उनको कहा भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी होती जो देश काल पर रहती हैं,
कुछ चीजें देश काल से परे रहती हैं। अब वो यज्ञ नहीं रहे, अब वो यज्ञ करने वाले नहीं रहे, करवाने वाले नहीं रहे, वो परिभाषा को कोई जानने वाला नहीं रहा। जानने अब शब्द हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं मालूम ना उसको प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। इसलिए अब इसकी बजाय थोड़ा मॉडर्न एग्जाम्पल लेके मैं समझा देता हूँ। चीज ही तो समझनी ना, वस्तु ही तो समझनी ना। अब यह क्रिया विशेष बहुलाम तो यज्ञों को लेकर के लिखा है यहाँ। अब वो कौन कौन से यज्ञ होते थे, क्या क्या क्रियाएं होती थी, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। आज तो यज्ञ के लिए कहते क्यों घी फूक रहे हो। अब तो क्या करो, बोले पढ़ो लिखो चोरी करो डाका डालो इंटरनेट पर धोखा दो, ये करो वो करो। इन यज्ञों में क्या रखा है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, बोला ऐसा है कि तुम हमारे मेंबर बनो, तुम 2 मेंबर और बनाओगे तो उनका कमीशन तुम्हें मिलेगा, वो 2 और बनाएंगे तो उनका भी मिलेगा, वो 2 और बनाएंगे तो उनका भी मिले। लगे रहो कंपनी का विस्तार करने में। तो ये क्रिया विशेष बहुला होगी, समझ लो, है ना। ये मॉडर्न एग्जाम्पल हो गया ना क्रिया विशेष बहुला, यही क्रिया विशेष बहुला होगी। अब वो दिन रात उस कंपनी के लिए लगे हुए हैं, उन कंपनी के लिए लोगों को जोड़ने के लिए लगे हुए, ताकि ये जुड़े तो हमें कमीशन मिले। और फिर वो चेक दिखाएंगे, देखो इसको 1 लाख रुपया महीना आता है, देखो इसको 5 लाख रुपया महीना आता है, देखो इसको इतना रुपया महीना आता है। ये सारा का सारा दिन रात लगे रहते हैं। कंपनी किसी की है, काम कोई हो रहा है, दिन रात खट ये रहे हैं, क्योंकि क्रिया विशेष बहुलाम। बहुत ये क्रिया विशेष बहुला का वर्तमान व्याख्या है ना। इसका भगवान कृष्ण जैसा बता रहे वैसा नहीं लेना। हाँ, क्रिया विशेष बहुलाम भोग वैश्वर्य गतिम प्रति। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा भोग और ऐश्वर्य की तरफ है। ऐश्वर्य क्या है? बैठे बैठे ही सारे काम हो जाए, उसी का नाम ऐश्वर्य। अच्छा, नरेंद्र मोदी को अगर किसी भी जगह पर कोई काम करना पड़ेगा तो लाइन में लगना पड़ेगा क्या? सारा काम बैठे बैठे हो जाएगा। अब ये थोड़ा प्रजातंत्र है, थोड़ा प्रोसेस अपना लेंगे। अगर ये राजतंत्र होता तो वो भी खत्म था, नहीं। तो भोग और ऐश्वर्य की तरफ इनकी गति रहती है कि किस तरह से भोग हमें मिले, किस तरह से ऐश्वर्य मिले। तो यहां भगवान शंकराचार्य ने लिखा, बड़ा प्यारा शब्द दिया, मूढ़ाहा संसारे परिवर्तन्ते ताम वाचम प्रवदन्तः। उस बहुत क्रिया संपन्न वाणी को कहते हुए और बहुत क्रिया संपन्न वाणी के अनुसार चलते हुए वे मूढ़ हैं। मूढ़ है ना, मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है मोहग्रस्त, जिसको समझाओ तो समझते नहीं, कितना भी समझा लो लेकिन समझ में आने वाला। हाँ, मंडन मिश्र का आचार्य शंकर का शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ तो हुआ, चलो परिणाम जो भी आया, लेकिन शुरू शुरू में क्या कहा मंडन मिश्र ने? शिखा सूत्र जो तुम धारण नहीं कर रहे, क्या उसके बोध से मर जाते तुम? कितना वजन होता शिखा सूत्र में। तो ये क्या है? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति है। कुतो मुंड्यागलान मुंडी पंचास्ते पृच्छते मया। तो ये सारा का सारा बड़ा शास्त्रार्थ है वहां पर। तो ये जो है उसको मूढ़ कहते हैं, कि जो तत्व को जानता नहीं और अतत्व है उसको ही तत्व समझ करके बैठा हुआ है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, आज इतना ही है। ओम शांति शांति शांति।